मैं सुभाष पारेख श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आपका सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो सामाजिक विज्ञान में जो टॉपिक ले रहे हैं वो है जल संसाधन। जल का हमारे जीवन में अत्यंत उपयोग है। जल के बिना जीवन यापन करना अत्यंत मुश्किल होता है। भोजन के बिना हम कुछ दिन रह सकते हैं, पर जल के बिना एक दिन भी रहना मुश्किल होता है। इसलिए जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। हमारी पृथ्वी पर 71% भाग में जल है और शेष 29% भाग है वो स्थल भाग है। ये जो 71% जल है उसमें भी 97% भाग में समुद्रीय जल है, खारा जल है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। शेष 3% जल ही मानव उपयोग के लिए है। इस 3% भाग में भी 69% भाग है वो बर्फ़ के रूप में, हिम के रूप में या ग्लेशियर के रूप में है और उसका कोई उपयोग नहीं होता है। और 30% भाग है वो भूमिगत जल, ज़मीन के अंदर का जल है। और इन 3% में भी केवल 1% भाग ही उपयोग योग्य जल है जिसका हम उपयोग करते हैं। जो कुल उपयोग योग्य जल है वो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर जल है, वो है बिलियन क्यूबिक, यानी 1% उपयोग योग्य जल है वो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी 1869 अरब घन मीटर जल है वो उपयोग योग्य। और इसमें से भी जिस जल का हम उपयोग कर रहे हैं वो 1123 बिलियन क्यूबिक है। ये जो 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर है उसमें से 690 सतही भाग, यानी कि जो नदियों का जल, नहरों, तालाबों, झीलों इत्यादि का जो जल है वो है 433 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का प्रयोग हम ज़मीन से निकाल करके, भूमि में से निकाल करके, कुएं और ट्यूबवेल के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से निकाल करके उपयोग करते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भारत के आर्थिक विकास के लिए जो सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें मुख्य रूप से जिस वस्तु को शामिल किया वो थी जल संसाधन। क्योंकि उनका विचार था कि जल का संसाधन करना, जल की प्लानिंग करना, योजना बनाना ही देश के विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी उद्देश्य से उन्होंने नदी घाटी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में को 2 भागों में बांटा जा सकता है। केंद्रीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और राज्य स्तरीय नदी घाटी परियोजनाएं। जो केंद्रीय, आज का जो हमारा विषय है केंद्रीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, उनमें 3 परियोजनाएं मुख्य रूप से शामिल है। वो है भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर
घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो 1948 में प्रारंभ हुई और 1963 तक इसका समापन हुआ। ये परियोजना आप भारत के नक्शे में देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के से ये जो सतलज नदी है, इस सतलज नदी के ऊपर ये बनी हुई है और ये जो परियोजनाएं हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है और इन 3 राज्यों के आर्थिक विकास के उद्देश्य से ये भाखड़ा नांगल परियोजना शुरू की गई। इस भाखड़ा बांध की जो पहला जो बांध है भाखड़ा बांध, इसकी लंबाई 518.16 किलोमीटर लंबी और इसकी जो चौड़ाई है वो 167.64 किलोमीटर है। इससे ठीक नीचे 13 किलोमीटर नीचे नांगल बांध बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम है भाखड़ा और नांगल संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल परियोजना है। नांगल बांध बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि भाखड़ा बांध में जल का अतिरिक्त भरण होने पर, अतिरिक्त जल आने पर उसको छोड़ दिया जाता है और शेष बचा जल है वो नांगल बांध पर एकत्र किया जाता है। इन बांधों पर जो नहरें निकाली गई है वो भाखड़ा, नांगल, सरहिंद, बेस्तर दोआब और नरवाना, ये नहरें निकाली गई है। दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच, 2 जल क्षेत्रों के बीच का क्षेत्र। इसके ऊपर कोटला और गंगवाल स्थान पे विद्युत गृह का निर्माण किया गया है, जिससे विद्युत बनती है, बिजली बनती है, जो कि इन 3 राज्यों में विद्युत आपूर्ति के रूप में काम आती है। दूसरी जो परियोजना है वो है दामोदर घाटी परियोजना। ये परियोजना झारखंड और बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है और इसका भी प्रारंभ है वो 1948 में किया गया। ये जो योजना है अमेरिका की टेनेसी जो परियोजना है उसके आधार पर वो आधार लिया गया और उसी के आधार पर इसका निर्माण किया गया, बनाया गया। दामोदर जो नदी है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक उसको इसलिए किया जाता है क्योंकि जब मानसूनी काल में यानी जुलाई से लेकर के सितंबर के दौरान जब मानसून आता है तो उस समय अत्यधिक वर्षा की वजह से दामोदर नदी उफान पर होती है और इस दौरान आसपास का जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाता है। इसके जो दामोदर नदी के जो दोष है, अवगुण है, वो है कि एक अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है, जिस वजह से आसपास के गांव और शहर चपेट में आ जाते हैं और भूमि का कटाव करती है, अपरदन करती है। अपरदन की वजह से उपयोगी जो भूमि का उपजाऊ भाग है वो नदी में बहकर चला जाता है और आसपास के क्षेत्र को बाढ़ में डुबो देती है, जिससे जन धन की हानि होती है। इस नुकसान को रोकने के उद्देश्य से ही और इन 2 राज्यों में का आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से ये दामोदर घाटी परियोजना शुरू की गई। इस नदी के ऊपर, इस बांध के ऊपर बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर 3 विद्युत गृहों का भी निर्माण किया गया, जो कि आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति का कार्य करती है। तीसरी जो परियोजना है वो है हीराकुंड परियोजना। ये हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य का कस्बा संबलपुर से लगभग 14 किलोमीटर ऊपर की ओर आप भारत के मानचित्र में उड़ीसा देख सकते हैं। इस उड़ीसा में हीराकुंड बांध है वो बना हुआ है। इस बांध के ठीक ऊपर की ओर एक बड़ी झील बनी हुई है, वो 810 किमी घन मीटर क्षमता वाली है, जो कि आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति करती है।